नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर लामा आयुर्वेदा में आपका फिर से स्वागत है। दुनिया विकास की ओर दौड़ रही है और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्वस्थ होना। और स्वस्थ विज्ञान जो जीवन में अपने आप में बहुत महत्व रखता है, उसी दृष्टि को देखते हुए भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद जो दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, कुदरत ने इंसान को बनाने से पहले जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे और घास जितना भी है इन सबको पहले बनाया। और उसके बाद इंसान जब आया तो कुछ बीमारियां हुई। बीमारियों का उपचार पहले ही चूँकि कुदरत ने दे दिया था जड़ी बूटियों के माध्यम से, तो उसी कड़ी में आज मेरे साथ बैठे हैं अवनेश गौतम जी, जिनकी पत्नी मोनिका गौतम हैं, जिनको फेफड़ों में फाइब्रोसिस की दिक्कत आ गई थी। बाकी अवनेश गौतम जी पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि उनको कब कब कैसे कैसे क्या हुआ और उनका इलाज चलता रहा। इलाज के बाद वो आज कैसे हैं, अवनेश गौतम जी खुद बताएंगे। अवनेश गौतम जी बताइए जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे आमंत्रित करा और इस लायक समझा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से भलीभांति दे सकूं। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि आयुर्वेद के बिना किसी भी प्रकार का क्योर असंभव है, तो मैं अन्वेश कुमार गौतम, मेरी पत्नी मोनिका गौतम, तो केस हिस्ट्री डॉक्टर साहब इन्हीं की है जी। सन 2020 में मोनिका को प्लूरल इन्फ्यूज़न, जिसको कि एक लेमन भाषा में अगर मैं बात करूं तो फेफड़ों का में पानी भर जाना, तो 3-4 दिन से डॉक्टर साहब तेज बुखार आया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। तत्काल एक क्वालिफाइड एलोपैथ डॉक्टर को दिखाया गया, उसने समूचा इलाज कराया, जिसमें कि 3-4-5-6 महीने का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, जो कि बराबर चलता रहा। उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान आराम आता रहा, लेकिन कुछ कुछ उसके दुष्प्रभाव भी शरीर पर आते रहे, जैसे कि रंग का काला पड़ जाना, चूँकि हैवी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स ने दी थी। चलो कुल मिला के जब इलाज चला तो तत्काल कुछ आराम लग गया। उसके 2-4-5-6 महीने के बाद छोटे छोटे दुष्प्रभाव, कभी नौसिया होना, घबराहट होना, अनड्यू कफ कोल्ड होना, लीवर का इशू, डाइजेशन डिस्टर्बेंस, नींद का ना आना, सांस फूलना, चलने फिरने में प्रॉब्लम आना, इस तरह के दुष्प्रभाव सामने आने लगे। थोड़ा सा मौसम चेंज होना, ठंड का प्रकोप आना, तुरंत तबीयत खराब हो जाना और सीवियर कंडीशन में चले जाना। ऐसा 2-4 साल चलता रहा, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया और हर डॉक्टर का एक ही इलाज था, वही 5 डे का एंटीबायोटिक करिए, 10-15 दिन का आराम, फिर वही। ऐसा सिलसिला 2-3 साल चलता रहा। फिर एक दिन डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई और ईश्वर की कृपा से डॉक्टर साहब हमें मिले। ईश्वर स्वरूप ही हैं हमारे लिए, तो चूँकि हमारी जो भी रोग था उसका इन्होंने पूर्ण रूप से निदान किया। तो फिर हम मिले, डॉक्टर साहब को पूरी हिस्ट्री बताई। डॉक्टर साहब ने समझा कि भाई ये फाइब्रोसिस से रिलेटेड आपका इशू है, ठीक हो जाएगा। हमें बहुत तसल्ली दी और धैर्य रखने को बोला कि जो जो मैं बताऊंगा, जो आपकी दिनचर्या रहेगी, उसको आपको तरीके से फॉलो करना है। मैं मेडिसिन दूंगा और इस प्रकार 5 से 6 महीने के कोर्स के साथ आज मेरी पत्नी आपके सामने है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जैसा कि आपको अभी अवनेश गौतम जी ने बतलाया है कि उनकी पत्नी, जिनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिनको फाइब्रोसिस हो गया था, उस फाइब्रोसिस के इलाज के लिए जब हमारे पास आए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और मोनिका गौतम जी बहुत निराश थी। उनको ये लग रहा था कि अब मैं किसी तरह से ठीक ही नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि तरह तरह की दवाइयाँ खा करके उनको निराशा तो एक हो ही जाती है मनुष्य में, जब हर जगह से फेल होता है। तो ऐसी स्थिति में मोनिका गौतम, जो कि क्वालिफाइड नर्स है और कई सालों तक इन्होंने बड़े बड़े अस्पतालों में काम भी किया है, उनके मन में क्या गुजर रहा होगा, ये तो मोनिका गौतम जी बताएंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे आपने बताया, मैंने काफ़ी लंबे समय तक अपनी बीमारी का अलग अलग जगह, अलग अलग डॉक्टरों से काफ़ी इलाज करवाया, बट मुझे किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कोई मेडिसिन खा के कोई साइड इफ़ेक्ट, कभी किसी मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट। काफ़ी लंबे समय तक इलाज करवाने के बाद मैं पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसके बाद मुझे डॉक्टर लांबा जी ने अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक पर
काफ़ी लंबे समय तक दवाइयाँ दी, खाने पीने में सुधार किया, जिसके बाद आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।